स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्रूड ऑयल के अंदर एक काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो रिसेशन है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है। ये आप देख पाओगे, ऑयल प्लमेट्स बिलो $100, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप ऑयल के प्राइसेस देखिए तो $120, $125 कुछ वैसा देखने को मिल रहा था, लेकिन राइट नाउ ऑयल प्लमेट्स बिलो $100 एज रिसेशन रिस्क कम टू फोरफ्रंट। तो ये कौन से रिसेशन की बात कही जा रही है? जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों, वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होने वाली है और जो आपकी पूरी तैयारी है प्रीलिम्स की, मेंस की, यूपीएससी के अंदर, वो आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से कराया जाएगा। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा। डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम किया जा रहा है, आंसर राइटिंग कराया जा रहा है ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके। और इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो पहले ही दिया हुआ है। इकोनॉमी का एक जो मेजर पार्ट है वो मेरे द्वारा कराया जाएगा। और आप सोच के देखिए, इतने सारे फीचर्स आपको अफोर्डेबल रेट्स पर दिए जा रहे हैं ताकि प्राइस की वजह से कोई भी पर्सन यहां पर अपनी तैयारी में पीछे ना रह सके। जस्ट इमेजिन, इतना सब कुछ आपको सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है एज एन इनॉग्रल ऑफर। तो जल्द से जल्द इसको अवेल करिए। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि अभी के लिए जो पूरा 25,000 का कोर्स है वो आपको सिर्फ इतने में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो आपने देखा होगा कई बार प्रिडिक्शन किया जाता है। जैसे जीडीपी को लेकर भी कोई वर्ल्ड बैंक कुछ और कहता है, आईएमएफ कुछ और कहता है, आरबीआई कुछ और कहती है, सरकार कुछ और कहती है। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये कोई कॉमन नहीं है कि एक ही चीज को लेकर कोई एग्री करें। वैसे कमोडिटी को लेकर भी अंदाजा लगाया जाता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगले 6 महीने में क्या होगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन इस समय अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को वाला है। मैं आपको बताऊं तो यहां पर बताया जा रहा है कि $65 से लेकर $380 पर बैरल क्रूड का प्राइस हो सकता है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि क्रूड का प्राइस $65 तक जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह $380 तक भी जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेपी मॉर्गन, आप सबने इसका नाम सुना होगा, इन्होंने पिछले हफ्ते काफी ज्यादा बड़ा शॉक दे दिया था सभी को जब इन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर यह बताया कि $380 पर बैरल जो क्रूड का प्राइस है वो चला जाएगा अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर वो पेनल्टीज लगाती हैं और जिसकी वजह से रशिया अपना ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है, तो इसकी वजह से विश्व के अंदर जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $380 पर बैरल चला जाएगा। जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा होता है तो भारत की इकोनॉमी पर कितना बड़ा संकट आएगा, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये आप इसी से समझ सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, अभी जस्ट कल की बात है, ट्यूसडे को जो सिटी ग्रुप है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और यह कहा कि क्रूड का प्राइस $65 पर बैरल इस ईयर के एंड तक आ सकता है, 2022 के एंड तक। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा ये फर्दर गिर सकता है 2023 में और $45 तक भी जा सकता है। मतलब आप सोच के देखिए, एक तरफ सिटी ग्रुप कह रहा है ये $45 तक चला जाएगा, एक तरफ जेपी मॉर्गन कह रहा है, वो कह रहा है $380 चला जाएगा। इनफैक्ट जो रशिया है उनके एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये $400 पर बैरल तक चला जाएगा। लेकिन यहां पर अगर मैं सिटी ग्रुप की बात करूं तो इन्होंने जो फोकस किया है वो ये कहा है कि इट इज मेनली बिकॉज ऑफ रिसेशन। हम रिसेशन में जाने वाले हैं। अब रिसेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा, डिमांड कम हो जाती है। कोविड के समय आप ध्यान रखिएगा। वैसे यहां पर जो रिसेशन है उसमें क्या होता है, डिमांड नीचे चली जाती है। लेकिन साथ ही साथ उनका यह कहना था कि जब भी डिमांड नीचे जाती है तो जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो अपने मार्जिनल कॉस्ट पर पहुंच जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे क्रूड का प्राइस, मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है उसका कॉस्ट कितना हुआ, उसी को एक प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं कि यहां पर एक बैरल निकालने पे कितना कॉस्ट लगता है। तो मान लो $60 कॉस्ट लगता है, तो उसी के हिसाब से ये भी बेचा जाता है $50, $60। मतलब कंपनीज को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कंट्रीज को प्रॉफिट नहीं होता है। याद कीजिए कोविड के समय क्या हुआ था कि ये नेगेटिव में चला गया था जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट था। अब मैं बात करता हूं कि अभी ऑयल को लेकर क्या हुआ। देखिए, ट्यूसडे को जो यूएस बेंचमार्क
ऑयल है जिसको WTI कहा जाता है। देखो, एक तो होता है क्रूड, ब्रेंट क्रूड, जो कि लंदन वाला बेस्ड, वहां से सब निकलकर जो प्राइस निकल कर आता है ब्रेंट क्रूड होता है। हम भी भारत के अंदर ज्यादातर ब्रेंट क्रूड को प्राइस को देखते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा सस्ता होता है, वो होता है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका में जो क्रूड प्रोड्यूस किया जाता है, ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, उसको WTI कहते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो US वाला है WTI, उसका प्राइस आप देखिए अचानक से $100 के नीचे चला गया था, और ये आप देख सकते हो पिछले एक महीने में कभी नहीं गया, ये करीब $120 बना हुआ था। उसी प्रकार से ब्रेंट क्रूड का भी आप देखोगे तो ये $125 के आसपास बना हुआ था, और ये गिरते गिरते ये भी नीचे आ गया और इस समय $103 के आसपास चल रहा है। तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस भी नीचे जा सकता है। अब इसका क्यों हुआ आखिरकार ऐसा? देखो, एक जो सबसे बड़ा है, अचानक से यहां पर जिस तरह की कमेंट्री आ रही थी एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो सभी लोग डर का माहौल बना रहे थे कि रिसेशन आने वाला है। एक जो कहते हैं ना, फियर जो होता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन हो जाएगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन से क्या होगा, जो डिमांड है क्रूड का वो कम हो जाएगा। जो नेगेटिव गया था कोविड के समय, यहां पर जो नेगेटिव में चला गया था, उसका कारण क्या था कि डिमांड नहीं थी, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हुए थे, कंजम्पशन नहीं हो रहा था क्रूड का। इसीलिए उसको स्टोर कहां किया जाए? जब डिमांड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। इसके अलावा एक और मैं आपको कारण बताता हूं, ये आप देख सकते हो हेडलाइन। वैसे तो ये 2021 का है कि यहां पर जो ऑयल है उसकी इन्वेंट्री बढ़ गई थी, तो वैसा ही कुछ सिनेरियो अभी भी बताया जा रहा था कि उसकी इन्वेंट्री जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि जब ये क्रूड का प्राइस फॉल हुआ, उसके जस्ट पहले ही यहां पर आप देखिए सऊदी अरब ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। सऊदी अरब ने क्या अनाउंसमेंट किया कि जो भी वो क्रूड को भेजता है एशिया के अंदर, एशियन मार्केट में, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, इंडोनेशिया हो, कोई भी हो, अगर वो क्रूड को भेजता है तो अगस्त में जो प्राइस लगाया जाएगा वो उसको उन्होंने महंगा कर दिया। कितना? $2.8 पर बैरल के हिसाब से उन्होंने महंगा कर दिया। सऊदी अरब ने यह अनाउंस किया। अब ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब एक बड़ा देश है, ज्यादा सप्लाई करता है ऑयल का, और मिडिल ईस्ट के अंदर जब भी सऊदी अरब प्राइस बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी देश भी यहां पर अपना प्राइस बढ़ा लेते हैं। तो यहां पर सऊदी अरब ने ये जो प्राइस बढ़ाया उसका मेन कारण यह था कि सऊदी अरब का कहना था कि स्ट्रांग डिमांड आने वाला है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि अचानक से यहां पर ब्रेंट और WTI का प्राइस जो है वो गिर गया। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, एक तरफ कोई और देश कुछ और सोचता है कि यहां पर डिमांड की वजह से बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ कि क्रूड के प्राइसेस गिर गए। लेकिन यहां पर ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, जो रिसेशन की बात कही जा रही है उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स के आप बयान देखोगे तो उनका यही कहना है कि US हो गया, बाकी जो देश हो गए, वो आपका रिसेशन में जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए नोरियल रोबिनी, उनका कहना है कि US हेडिंग टुवर्ड्स स्टैगफ्लेशनरी डेट क्राइसिस, मार्केट में क्रैश 50%। अब आप में से बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये कौन एक्सपर्ट है। मैं आपको बता दूं कि 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसको उन्होंने फोरकास्ट किया था, और इनको डॉक्टर ड्रूम के नाम से भी बताया जाता है। तो उनका ये कहना है कि वर्ल्ड की जो मेजर इकोनॉमीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोपियन देश हो गए, वो स्टैगफ्लेशनरी डेट क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं। स्टैगफ्लेशनरी डेट क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि एक तो स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो रही होती है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो GDP भी बढ़ती है यूजुअली, लेकिन जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ गिर रही है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। प्लस साथ ही साथ डेट क्राइसिस, मतलब कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों ये अगर हम मिला दें, स्टैगफ्लेशन और डेट क्राइसिस, तो वो स्टैगफ्लेशनरी डेट क्राइसिस बन जाएगा। और इसकी वजह से उनका कहना है कि जो इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो 50% तक क्रैश हो सकता है। और ये वाला जो रिसेशन आएगा यूएस के अंदर, वो पिछले वाले जितने फाइनेंशियल क्राइसिस थे उससे भी ज्यादा वर्स होने वाला है। कंट्रीज इकोनॉमी इज करेंटली शोइंग सिम्टम्स, मतलब कि यूएस के अंदर जो है कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे 1970s में स्टैगफ्लेशन क्राइसिस आया था और जिस प्रकार का रिसेशन आया था 2008 के अंदर, उन दोनों के सिम्टम्स इस समय विश्व की इकोनॉमी में देखने को मिल रहे हैं। उनका साथ ही साथ ये कहना है कि यूएस और ग्लोबल इक्विटीज यूजुअली क्या होता है कि रिसेशन के समय करीब 35% तक चली जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। लेकिन क्योंकि ये वाला रिसेशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो 50% का ड्रॉप है वो हमें देखने को मिल सकता है। मतलब इक्विटी मार्केट के अंदर 50% का ड्रॉप आएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वार्निंग दिया कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हो गए, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये सोच रहे थे कि इस समय जो इन्फ्लेशन हो रहा है विश्व के अंदर, आपने भारत में भी देखा होगा, आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखिए इस समय उठाकर, ये करीब आपको 16% के आसपास देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया है। उसी प्रकार से CPI ये भी आपका काफ़ी तेजी से बढ़ गया है, 8% के आसपास। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो सेंट्रल
बैंक थे, जैसे कि भारत में भी आरबीआई गवर्नर के अगर आप बयान देखोगे, उनका कहना था कि ये ट्रांजिशनरी फेज है। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है डॉक्टर ड्रूम, उनका ये कहना है कि नहीं, ये ट्रांजिशनरी नहीं है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक, फिजिकल अथॉरिटीज़ ने मिस्टेक किया है इस चीज़ को मानकर कि ये ट्रांजिशनरी है, लेकिन मैं बता दूं ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और ये लंबे समय तक हमें रिसेशन का प्रभाव छोड़कर जाएगा। तो हमें ट्रांजिशनरी नहीं करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर आप देखोगे तो अब जो फेडरल बैंक हो गया, मतलब सेंट्रल बैंक यूएसए का, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। वैसे ही आरबीआई जो है वो भी अब यहाँ पर रेपो रेट को बढ़ाते जा रही है। तो इसके कदम लिए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। बट आई होप कि ये जो वीडियो था जिसमें आज सुबह से ऑयल के लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी के बारे में, क्या बता सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी आपके लिए अब आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है। बहुत कुछ दोस्तों मिलने वाला है, पूरी एफर्ट हम और आप मिलकर लगा सकते हैं ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।